Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course Stat 630 Research Method. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मिड टर्म सिलेबस के बाद हम अब फाइनल टर्म के सिलेबस की तरफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 23 में जो टॉपिक हमने चूज़ किया फॉर डिस्कशन, इट्स नेम इज़ टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन में हम देखेंगे कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं। देखिए, कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च को परफॉर्म करने जा रहा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम करता है वो क्या होता है कि वो डाटा को कलेक्ट करता है। जो रिसर्च जिस टॉपिक में वो करने जा रहा है, उस टॉपिक के मतलब तमाम की तमाम डाटा को वो रिसर्च करता है और डाटा को इकट्ठा करता है, उस पर रिसर्च परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल वो एजुकेशन लेवल देखने जा रहा है किसी स्पेसिफिक इलाके में, तो उस इलाके में वो पहले उस इलाके का मतलब डाटा इकट्ठा करेगा कि उस इलाके के लोग किस तरह के हैं, कितने परसेंट स्कूल जाते हैं बच्चे, कितने परसेंट स्कूल नहीं जाते, लोगों का कारोबार क्या है, उनका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये सारा डाटा वो पहले इकट्ठा करेगा, फिर रिसर्च उस पर जाके परफॉर्म करेगा, लोगों से जाके आस्क करेगा आपके क्यों बच्चे स्कूल नहीं जाते, किस वजह से नहीं जाते, कितने परसेंट जा रहे हैं, और आप में एजुकेशन लेवल का यानी कि लोगों के दरमियान जो है तलीम के एजुकेशन की तरफ रुझान कितना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डाटा कलेक्ट करना रिसर्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर यूर एज अ रिसर्च। अच्छा जी, डाटा कलेक्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सर्वे। कम्युनिकेशन सर्वे का पार्ट है डाटा कलेक्ट करना। कम्युनिकेशन सर्वे क्या होता है, डिफरेंट सर्वेज होते हैं। जिस तरह का मैंने पिछले लेक्चर में आईयूपी के भी इंटरनेट सर्वे करने जा रही है, उस इंटरनेट सर्वे की मतलब मैंने आपको इंटरनेट सर्वे में एक एग्जांपल दी थी आईयूपी की। अच्छा, अब देखिए कम्युनिकेशन सर्वे क्या है। हम जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे होते हैं, रिसर्चर जिन लोगों के साथ पर रिसर्च करने जा रहा है उनके साथ उसने कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन सर्वे कहलाता है कि आप जिन लोगों के साथ किन लोगों के साथ रिसर्च में कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। तो ये टूल ऑफ डाटा कलेक्शन जो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सर्वे है। तो जो डाटा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी काम को करने के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह रिसर्चर के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स को इस्तेमाल करता है। तो वो डाटा कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर जो है वो कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल करता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस टर्म को डिस्कस करने लगे, इट्स नेम इज इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड क्या होती है? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच आर कवर्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब देखें, डिफरेंट टॉपिक्स हैं और आपका जी इंटरव्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल टेक ओवर करता हूँ कि फिजिकली आप इंटरव्यू टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप फिजिकल इंटरव्यू टेक ओवर कर रहे हैं तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो कि आपने उस फॉर एग्जांपल आधे घंटे का इंटरव्यू, तो आधे घंटे के इंटरव्यू में आपने आपके पास 5 टॉपिक है जिनको आपने कवर करना है। तो वो जो लिस्ट होगी वो इंटरव्यू गाइड होगी। इंटरव्यूअर को जो कि इंटरव्यू टेक करने जा रहा है उसको ये गाइड करेगी कि आपने इतने आधा घंटा आपके पास, और आधे घंटे में आपने 5 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो उसको एक टाइम टेबल बना देगा कि मैंने 5 टॉपिक्स को कितने कितने मिनट एक टॉपिक को डिस्कस करना है, एक टॉपिक का मतलब कितना टाइम मैंने क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो ये इंटरव्यू गाइड क्या है, इंटरव्यूअर को गाइड करती है कि आपके पास इतने टॉपिक हैं और इतने टॉपिक्स को आपने इतने ड्यूरेशन के टाइम में आपने कवर करना है, आपकी इतने ड्यूरेशन का जो है वो इंटरव्यू होगा। तो ये इंटरव्यू गाइड कहलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है हम जो डिस्कस करेंगे, इट्स नेम इज क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर की टर्म हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पेज आपको उसकी डिफाइन स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ए पेज ऑन विच ऑल द क्वेश्चंस आर राइट विच शुड बी आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये मैंने कुछ डिफाइंस ये याद कर लिया करें, इजी वर्डिंग में राइट की होती हैं। तो ए पेज ऑन विच ऑल द क्वेश्चंस आर राइट विच शुड बी आस्क्ड इन ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के दरमियान जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए या जो पूछे जाने हैं वो एक पेज पे लिख लिए जाते हैं। उस पेज पर, जिस पेज पर आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को राइट किया है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, तो जो क्वेश्चन आपने अपने सब्जेक्ट से आस्क करने हैं, तो उस पेज को हम क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन के सम को, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, आस्क किए जाने हैं इंटरव्यू के दरमियान, उसके सम को हम क्वेश्चनेयर का नाम देते हैं। और उसके बाद जी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेश्चनेयर्स हैं कि क्वेश्चन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए डाटा कलेक्शन के टूल्स में। फर्स्ट है जी क्वेश्चनेयर रेलिवेंसी। इसकी डिफाइन में स्टडी कर लेता हूँ। 1 क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट टू अदर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनेयर। आपने जो क्वेश्चनेयर बनाया है, जिस पेज पे आपने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चनेयर जिसकी लेंथ है जी 10 की लेंथ होने का मतलब क्या है कि आपके जो क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन की तादाद जो है वो कितनी है जी, 10 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंसी का मतलब है
कि आप एक जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो दूसरे क्वेश्चन के साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए। ये नहीं आपने एक क्वेश्चन कहीं से पूछा, आपका एक क्वेश्चन कहीं से जाके पूछ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन रेलिवेंसी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या किसी इंटरव्यू से कि क्या आप जो इंटरव्यू दे रहा है आपको कि आप क्या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कहेगा जी मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप इस बिजनेस करते हैं, तो इंटरेस्ट होने से फिर अगला क्वेश्चन रेलिवेंट आना चाहिए कि आप क्या आप बिजनेस भी करते हैं अगर इंटरेस्ट है तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन रेलिवेंसी होनी चाहिए, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ रेलिवेट करना चाहिए, तो अलग होना चाहिए। अनरेलिवेंसी क्वेश्चन में मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन की होनी चाहिए वो है क्वेश्चन रेलिवेंसी। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके दरमियान रिलेशन होना चाहिए। अच्छा जी, ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो है जी क्वेश्चनेयर एक्यूरेसी। क्वेश्चनेयर एक्यूरेसी क्या है, डिफाइन आपको नजर आ रही है जी। एक्यूरेसी मीन दैट क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चनेयर शुड बी रिलीवेबल और वैलिड। जो क्वेश्चंस आपने आस्क करने हैं क्वेश्चनेयर में, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि रिलायबल हो और वैलिड हो, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन हासिल हो। यहाँ आप क्वेश्चंस यहाँ वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इन्फॉर्मेशन का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चनेयर है वो आपके पास रिलायबल या वैलिड हो, या जो क्वेश्चंस हैं वो वैलिड हो रिलायबल हो। वैलिड का मतलब कि वैलिडिटी उसमें पाई जाए, ये भी हम टर्म डिस्कस कर चुके हैं वैलिड एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी वाले लेक्चर में, और रिलायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी वाले टॉपिक्स में हम रिलायबिलिटी को भी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों टर्म्स ब्रीफली पहले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। एक्यूरेसी से मरीज क्वेश्चन में जो है वो एक्यूरेसी पाई जानी चाहिए। क्वेश्चन जो है या जो आपने इन्फॉर्मेशन गेन करनी है क्वेश्चन के जरिए वो रिलायबल भी होनी चाहिए और वैलिड भी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो जो है अवॉइड कन्फ्यूजन। व्हाट, अब ये देखिए जो आपका क्वेश्चनेयर है, जो आपके क्वेश्चनेयर में जो मौजूद क्वेश्चंस हैं उनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूजन किस तरह के क्वेश्चन से होती है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है, व्हाट इज यूर इनकम। आप किसी से इंटरव्यू टेक ओवर कर रहे हैं और इंटरव्यू के दरमियान आप एक क्वेश्चन आस्क करते हैं कि व्हाट इज यूर इनकम। आपने उससे पूछा कि आपकी इनकम कितनी है। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है जिसने आपके आंसर देना, जो आपका रिस्पोंडेंट है, अब वो कंफ्यूज किस तरह होगा कि आपने उससे ये तो पूछ लिया कि आपकी इनकम कितनी है, आपने साथ में ये वजाहत नहीं की कि आपकी जो इनकम मैं पूछ रहा हूँ पर मंथ पूछ रहा हूँ, पर ईयर पूछ रहा हूँ, सालाना इनकम पूछ रहा हूँ, महीने की इनकम पूछ रहा हूँ, या 10 दिन की पूछ रहा हूँ। तो ये आपने वाज़ह नहीं किया। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा किसको मैं पर मंथ बताऊँ या पर ईयर बताऊँ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि कन्फ्यूजन लेके आए, वो ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में मौजूद नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चनेयर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अवॉइड डबल वैलिड क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब है? डबल वैलिड क्वेश्चन से मुराद ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। मैं एक वर्ड में अगर इसकी डिफाइन करूं तो मल्टीपल, एक क्वेश्चन डिफाइन इसकी राइट कर लीजिएगा, ए क्वेश्चन विच कंटेन मल्टीपल क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मल्टीपल क्वेश्चन को टेक ओवर करता हो, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का मौजूद होना, इसको हम कहते हैं डबल वैलिड क्वेश्चंस। इसकी डिफाइन नज़र आ रही है, मैं एग्जांपल मैंने लिखी हुई है क्योंकि सारी चीज़ें वाइट बोर्ड पर नहीं राइट की जा सकती। डज दिस कंपनी हैव पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट। आप किसी बंदे से इंटरव्यू टेक ओवर कर रहे हैं, वो कंपनी का मालिक है। अब उसकी कंपनी के बारे में आप उससे ये आस्क करते हैं कि क्या ये कंपनी पेंशन एंड और हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट रख देती है या नहीं देती। अब वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आपको पेंशन के बारे में बताए या हेल्थ बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में बताए, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को आस्क किया है। अब वो इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अब अगर वो यस कहता है तो आपको भी और उसको भी क्लियर नहीं होगा, आपको क्लियर नहीं होगा उसने यस पेंशन के लिए कहा है या हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स के लिए कहा है। तो ऐसा क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आस्क किए जाएँ, तो ऐसे क्वेश्चन से भी हमारे जो क्वेश्चन है वह उसमें मौजूद नहीं होने चाहिए। ये भी कन्फ्यूजन को टेक ओवर लेके आते हैं। अच्छा, टेक ओवर करते हैं। उसके बाद ये फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, इट्स नेम इज अवॉइड लोडिंग क्वेश्चन। लोडिंग क्वेश्चन से क्या मुराद है? यू डोंट स्मोक डू यू। अब यू डोंट स्मोक डू यू, अब यहाँ पे आपने एक बंदे से आस्क क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन क्या है? लोडिंग क्वेश्चन है। लोडिंग क्वेश्चन क्या कहते हैं, किन क्वेश्चंस को कहते हैं? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप उस बंदे से वो आस्क कर रहे होते हैं जो आप चाह रहे होते हैं। जिस तरह के मैंने आप यहाँ पे एग्जांपल दी है, यू डोंट स्मोक डू यू। अब आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप स्मोक करते हैं और आपको स्मोक करना नहीं चाहिए। आप सिगरेट पीते हैं लेकिन आपको सिगरेट पीनी नहीं चाहिए।
अब आप उसको खुद इस क्वेश्चन की तरफ लेके आ रहे हैं कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्या आप पीते हैं? अब वो समझ गया कि ये बंदा मुझसे क्या चाह रहा है, मुझसे चाह रहा है कि मैं इसका आंसर क्या दूं, नो। तो ऐसे क्वेश्चन जो जिन क्वेश्चन में आप किसी बंदे से पूछें और उन क्वेश्चन से ज़ाहिर हो कि आप उस क्वेश्चन का किस लिहाज से जवाब चाहते हैं। जिस तरह के आप इस क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं कि आप सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए नो। तो ऐसे क्वेश्चन लोडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन में शामिल नहीं होने चाहिए। उसके बाद 6 क्वेश्चन है अवॉइड लोडेड क्वेश्चन। लोडिंग क्वेश्चन और लोडेड क्वेश्चन में बड़ा डिफरेंट है। लोडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप किसी बंदे से क्वेश्चन आस्क करते हैं और उस क्वेश्चन में उसको बता भी देते हैं कि इसका आंसर आपने इस तरह मुझे देने हैं, उसका वे भी बता देते हैं कि मैं इसका आंसर किस लिहाज से आपसे मुतवक्का कर रहा हूँ कि आप इस तरह इसका आंसर इस तरह का मुझे देंगे। लेकिन लोडेड क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो मोटिवेशनल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इंसान के इमोशंस शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ लोडेड क्वेश्चन की कि आप एग्जाम्पल आस्क करते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम के तमाम जो रोड हैं, जो टूटे हुए रोड हैं, उनको रिपेयर कर दें। अब आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको करना चाहिए ऐसे, तो ये क्वेश्चन क्या है? लोडेड क्वेश्चन। लोडेड क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आप इसमें इमोशंस लेके आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन में शामिल नहीं होने चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट 7th नंबर की तरफ चलते हैं हम, प्रॉपर्टी की तरफ। अवॉइड बर्डन सम। अब ये इसमें क्या है? ऐसे क्वेश्चन से भी हमारे क्वेश्चन में शामिल नहीं होने चाहिए जिसमें बर्डन हो। किस तरह? फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा आप 6 साल पहले उससे कोई एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये 6 साल पहले ऐसा हुआ था, तो आप तब आपका क्या नजरिया था? तो ये देखिए, उसको अब 6 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब उसकी मेमोरी भी उसको यूज़ करनी पड़ेगी। तो हो सकता है उसकी मेमोरी में वो उसका आंसर मौजूद ना हो, या 6 साल पहले जो वाक़या हुआ उसको याद ही ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है उसके दिमाग पे असरअंदाज हो, प्रेशर डालें या उसको पास्ट में लेके जाएं, काफ़ी दूर के क्वेश्चन आप पीछे, जो ऐसे वाक़े जो आप 5-6 साल पहले हो चुके हैं, उसमें से क्वेश्चन भी आपको आस्क नहीं करने चाहिए। तो ये बर्डन सब नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन शामिल नहीं होने चाहिए जो कि काफ़ी पहले वाक़यात के पहले जो ऐसे वाक़े जो काफ़ी देर पहले हो चुके हैं उनके साथ रिलेट करते हो। उसके बाद ये 8 नंबर है अरेंज क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। जो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चंस होने चाहिए वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। और जैसे कि हमने एक टर्म पढ़ी है क्वेश्चनियर एक्यूरेसी रेलिवेंसी वाली, कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। इस तरह ही क्वेश्चन जो है वो की जो सीक्वेंस है वो हमने उसकी रेलिवेंसी को देखते हुए बनानी होती है। तो क्वेश्चनर की सीक्वेंस जो है उसमें होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इसकी है जी कि लेआउट ऑफ क्वेश्चनर का जो लेआउट है, जो सामने नज़र आ रहा है, किसी भी चीज़ का जो वजाहतपन होता है वो खूबसूरत हो तो हर कोई बंदा उसकी तरफ मुतवज्जा होता है और देखता है। जब वो चाहे उस एक बुक है ना, उसकी जो आउटर साइड है वो खूबसूरत नहीं होगी, तो उसके अंदर आपने जितना मर्जी अच्छा नॉलेज लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है, बंदा स्टूडेंट्स उसको स्टडी नहीं करेंगे अगर उसने आपका आउटसाइड जो है वो आपने इतनी अच्छी राइट नहीं की। तो पहला जो पेज होता है बुक का, अगर वो अच्छी वर्डिंग में राइट किया है तो आपकी सारी की सारी बुक स्टडी की जाएगी। तो इस तरह लेआउट क्वेश्चनर का जो लेआउट है वो बड़ा अच्छा अंदाज में होना चाहिए, बड़ा दिलचस्प होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन उसकी तरफ देखे बंदा तो उसको दिलचस्पी पैदा हो, उसमें एक इंटरेस्ट पैदा हो। तो इस तरह लेआउट ऑफ क्वेश्चनर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इंटरव्यू को डिस्कस किया, क्वेश्चनर को डिस्कस किया, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेश्चनर को डिस्कस किया, और ये सारे टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन है कि क्वेश्चनर एक डाटा कलेक्शन के लिए टूल होता है कि आप क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें वापस जो है रिस्पॉन्स मिलता है और आंसर मिलते हैं और उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चनर एक इंपॉर्टेंट टूल है डाटा कलेक्शन के लिए। और इंटरव्यू गाइड में उसमें हमने स्टडी किया और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, जो कि 9 प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये आज के लेक्चर में हमने टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन लेक्चर में 23 में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन किसी टॉपिक के मतलब किसी टर्म जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, पहले लेक्चर में डिस्कस होती है, कहीं से समझ नहीं आ रही, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इस टर्म के मतलब लेक्चर के मतलब आंसर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।